वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने अपने पोते हिमांशु के 12वीं जमात में कामयाबी पर मुनक्किदा ग्रेजुएशन डे तकरीब में शिरकत की। हिमांशु जो वज़ीर बल्दीनत व तारक रामा राव के फर्जंद हैं, गच्चीबौली के वोकरिज इंटरनेशनल स्कूल से 12वीं जमात मुकम्मिल की और ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट हासिल किया। इस मौके पर स्कूल में 12वीं क्लास के लिए ग्रेजुएशन डे की तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में हिमांशु के दादा और दादी, वज़ीर आला चंद्रशेखर राव, शोभा, वालिदैन के रामा राव, छोटी बहन अलीखिया और ख़ानदान के दीगर अफराद ने शिरकत की। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट पूरी तरह तैयार हो गया है। 30 अप्रैल को वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के हाथों इसका इफ्तिताह अमल में आएगा। 1 मई से नए सेक्रेटेरिएट की खिदमत का आगाज़ हो जाएगा। इस इमारत को दस्तूर हिंद के मेमार डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है। मुख्तलिफ शोबेजात के सामान, कंप्यूटर्स, बरक़ी सरबराही का अमल यहाँ पर जारी है। ये काम इस माह के अवाखिर तक मुकम्मिल कर लिए जाएंगे, जिसके बाद 24 अप्रैल से BR के भवन से महकमे जात को सेक्रेटेरिएट मुंतकिल करने का प्रोग्राम शुरू कर दिया जाएगा। ये अमल जारी माह के अवाखिर तक मुकम्मिल कर लिया जाएगा। 1 मई से नए सेक्रेटेरिएट में कामकाज का आगाज़ हो जाएगा। वज़ीर अफ़ज़ाइश मवेशियात थलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि तरक्की और अवामी फलाह व बहबूद तेलंगाना हुकूमत का निशाना है। उन्होंने अंबरपेट हल्के के तहत बाग अंबरपेट डिवीज़न में BRS के इजलास में शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद कई तरक्याती प्रोग्राम शुरू किए गए। उन्होंने ज़ोर देते हुए कहा कि पिछले 4 सालों में अंबरपेट में काफ़ी तरक्की हुई है। उन्होंने कहा कि अंबरपेट में 4 सालों में इतनी तरक्की हुई जितनी तरक्की 20 सालों में भी नहीं हो पाई है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि BJP ज़ात पात और मज़हब की बुनियाद पर लोगों में इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश कर रही है। चिवड़ा के BRS कारकुनों ने सदर PCC रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। कांग्रेस पार्टी इलाकाई सतह पर मुस्तहकम हो रही है। इस सिलसिले में तवज्जो मरकूज की गई है। शंकरपल्ली मंडल के टंगुटूर के कई कारकुनों ने रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। कर्नाटक असम्बली के इंतखाबात के सिलसिले में एक आज़ाद उम्मीदवार ने 10,000 रुपये के डिपॉजिट की रकम 1 रुपये के सिक्कों में जमा करवाई। 3 अफराद को इन सिक्कों को गिनने में 3 घंटे लगे। ये वाक़या कर्नाटक असम्बली इंतखाबात के सिलसिले में देखा गया है, जो तमाम के लिए हैरत का सबब रहा। BRS कर्नाटक असम्बली इंतखाबात से दूर रहेगी। TRS के BRS में तब्दील होने के बाद कर्नाटक में पहली मरतबा इंतखाबात हो रहे हैं। कर्नाटक तेलंगाना की सरहदी रियासत है। 40 हल्कों में तेलुगु राय दहिंदे बाअसर हैं। इनमें हैदराबाद रियासत के इलाकों में तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले शामिल हैं। पार्टी की यौम तासीस के सिलसिले में अरकान असम्बली को रवाना करते हुए BRS ने कर्नाटक में पार्टी को मुस्तहकम करने के लिए कोशिशों का आगाज़ कर दिया है। ताहम पार्टी इंतखाबात में खामोश है, जो सियासी हल्कों में मौजूए बहस बना हुआ है। तेलंगाना में कोविड बूस्टर डोज की तकसीम के इक़दामात किए जा रहे हैं। रियासती महकमा सेहत की जानिब से इस सिलसिले में अहकामात जारी किए गए हैं। कई रियासतों में कोविड मामलात में इजाफे के पेश नज़र ये बूस्टर डोज देने का हुकूमत ने फ़ैसला किया है। टीकों की तकसीम मरकज़ी हुकूमत की हिदायत पर रियासती हुकूमत की जानिब से की जा रही है। 5 लाख से ज़ायद कार्बोवैक्स टीके फराहम किए जा रहे हैं। तमाम सरकारी दवाखानों में बूस्टर डोज देने के इंतजाम किए गए हैं। फायर सेफ्टी के मामले में बल्दी ओहदेदारों की लापरवाही के रवैये की इत्तलात मौसूल हुई हैं। ग्रेटर हैदराबाद में 70,000 ट्रेड लाइसेंस है। ताहम फायर सेफ्टी के लिए कई तिजारती इदारों की जानिब से मुनासिब तौर पर इक़दामात नहीं किए जा रहे हैं, जिसके नतीजे में आग लगने के वाक़यात पेश आ रहे हैं। आग लगने के वाक़यात के बड़े पैमाने पर होने के सबब माली नुकसानात के साथ साथ बाज़ इलाक़ों में जानी नुकसानात भी हो रहे हैं। शहर के रिहायशी इलाक़ों में तिजारती कॉम्प्लेक्सेस में क़वायद पर अमल मुनासिब तौर पर नहीं किया जा रहा है। इस सिलसिले में तज़िया करने के लिए कायम वज़रा की कमेटी के सिलसिले में कोशिशों का आगाज़ कर दिया गया है। शहर में मौजूद कमर्शियल बिल्डिंग्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स में फायर सेफ्टी क़वायद पर अमल के सिलसिले में बेदारी पैदा की जा रही है।
केरला के मल्लापुरम ज़िले में इत्तेफाकी तौर पर हाथी बाउली में गिर गया। मुकामी अफराद ने महकमे जंगलात के अहदेदारों को इस बात की इत्तला दी, जिसके बाद महकमे जंगलात के अहदेदारों ने वहां पहुंचकर हाथी को 3 घंटों की जद्दोजहद के बाद बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की। LIC गोल्डन जुबली फाउंडेशन की जानिब से सेवा प्रोग्राम जारी है। ताज़ा तौर पर चंद्रानूटे में करुणा श्री सेवा समिति को स्कूल बस का तोहफा फाउंडेशन की जानिब से दिया गया। इस मौके पर LIC जोनल मैनेजर श्याम सुंदर ने कहा कि आश्रम वाले बच्चों को स्कूल ले जाने और स्कूल से वापस लाने के लिए ये बस काफ़ी सहूलत बख्श होगी। उन्होंने कहा कि 2004 में कायम इस फाउंडेशन के ज़रिए कई खिदमात के काम अंजाम दिए गए। बाज़ इलाकों में दवाखानों, स्कूल्स, कंप्यूटर सेंटर्स, रोज़गार के यूनिट्स का भी क़याम अमल में लाया गया। ग्रेटर हैदराबाद में एक अनोखा बस स्टॉप बनाया गया है। इस बस स्टॉप की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं। इसको तंज़िया तौर पर इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों ने हाईटेक बस स्टॉप का नाम दिया है, जो बम्बू की मदद से तैयार किया गया है। इस बस स्टॉप पर तेलुगु में बस स्टेशन हयात नगर लिखा गया है। मेरचल मलकाजगिरी ज़िले में फायर ब्रिगेड का हफ्ता मुनक्किद किया जा रहा है। इसके हिस्से के तौर पर जड़ीमटला फायर स्टेशन में खून के अतिये के कैंप का इफ्तिताह वज़ीर लेबर मल्ला रेड्डी ने किया। मल्ला रेड्डी ने इस मौके पर कहा कि फायर सेफ्टी से मुताल्लिक़ तमाम में बेदारी पैदा करने की ज़रूरत है। अपार्टमेंट्स, टावर्स, वर्क स्टेशनों में फायर सेफ्टी के इंतज़ाम करने की ज़रूरत है। MLA वेंकटेश्वर राव ने कहा है कि रियासती हुकूमत अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए पाबंद अहद है और इस सिलसिले में मसाई कर रही है। भद्राद्री कोत्तागुड़म ज़िले के कोत्तागुड़म क्लब में मुस्लिम भाइयों के लिए रियासती हुकूमत की तरफ से दावत इफ्तार का अहतमाम किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर वेंकटेश्वर राव ने शिरकत की। उन्होंने इस मौके पर तमाम मुसलमानों को रमज़ान की मुबारकबाद भी पेश की। BRS MLA R रमेश ने कहा है कि अक़लियतों को तेलंगाना हुकूमत हर तरह की मदद कर रही है। वरंगल के 3रे डिवीज़न में दावत इफ्तार में उन्होंने अपने हामियों के साथ शिरकत की। उन्होंने इफ्तार किया और दुआ में भी हिस्सा लिया। उन्होंने गरीब मुसलमानों में रमज़ान तोहफे की तकसीम अमल में लाई और रमज़ान की मुबारकबाद भी पेश की। MLA C राम मोहन रेड्डी ने कहा है कि गरीब मुसलमानों के लिए हुकूमत तमाम तरह का ताउन कर रही है। वनपर्ती ज़िले के अमरचिंता मंडल में मुसलमानों में रमज़ान तोहफे के पैकेट्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर उन्होंने शादी मुबारक स्कीम के चेक्स भी तकसीम किए। बादअज़्ज़ा उन्होंने दावत इफ्तार में भी शिरकत की। जिला श्रीकाकुलम में एक शोरूम में रखी तकरीबन 90 इलेक्ट्रिक गाड़ियां जलकर खाकिस्तान हो गई। ये गाड़ियां चार्जिंग के लिए लगाई गई थी। अहदेदारों ने कहा कि आग तेजी के साथ मुत्तसिल हार्डवेयर की दुकान में फैल गई, ताहम इस वाक़े में किसी के झुलसने या फिर किसी की मौत की इत्तला नहीं मिली है। इस बात की इत्तला के साथ ही फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर काफ़ी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। हज 2023 के आज़मीन हज के लिए खादिमुल हुजाज का इंतखाब हज हाउस में बज़रिए खुरांदाजी अंजाम पाया है। सदर नशीन हज कमेटी मोहम्मद सलीम की सरपरस्ती में खादिमुल हुजाज के लिए आज खुरांदाजी की गई। बताया गया है कि 111 में से सिर्फ 15 खादिमुल हुजाज का बज़रिए खुरांदाजी इंतखाब अमल में आया है। इन खादिमुल हुजाज का इंतखाब रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ सरकारी महकमों से किया गया है, जबकि 5 अफराद को वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। वाज़ेह है कि हाजियों की खिदमत अंजाम देने के लिए 160 दरख्वास्तें मौसूल हुई थी, जिनमें से 111 दुरुस्त करार पाई थी। हर 300 आज़मीन के लिए एक खादिमुल हुजाज का इंतखाब किया जाता है। आपको बता दें कि हाजियों को लेकर विस्तारा एयरलाइंस की परवाज RGI शमशाबाद एयरपोर्ट से 6 जून को रवाना होगी। खुरा अंदाजी के मौके पर हज कमेटी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर B शफीउल्लाह, वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान व दीगर भी मौजूद थे। उत्तर प्रदेश के जिले प्रयागराज की CJM अदालत ने अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ के कत्ल के तीनों मुलजिमीन को 4 दिनों के लिए पुलिस तहवील में भेज दिया है।
तफसीलात के मुताबिक पुलिस ने मुलजिमीन की 7 दिन की रिमांड की अर्जी दायर की थी, लेकिन स्पेशल मजिस्ट्रेट ने 4 दिनों की रिमांड का हुक्म दिया है। अतीक अहमद के कातिलों की पेशी के लिए अदालत में पुलिस की जानिब से भारी बंदोबस्त किया गया था। अदालती अहाते को पुलिस छावनी में बदल दिया गया, जबकि यूपी पुलिस समेत RAF के ओहदेदारों की भारी जमीयत को भी तैनात किया गया था। तेलंगाना के वजीर बराए सिनेमाटोग्राफी तलसानी श्रीनिवास यादव का कहना है कि तरक्की और अवामी फलाह व बहबूद तेलंगाना हुकूमत का हदफ है। अंबरपेट हल्के के बाग अंबरपेट डिवीजन में BRS के आत्मा सम्मेलन प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी तलसानी श्रीनिवास यादव ने शिरकत की। उन्होंने इस मौके पर कहा कि तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद कई तरक्याती प्रोग्राम हो रहे हैं। गुज़िश्ता 4 सालों में अंबरपेट में जो तरक्की हुई है वो 20 सालों में नहीं देखी गई। वजीर ने कहा कि बीजेपी जात पात और मज़हब के दरमियान इख्तिलाफात पैदा कर रही है। उन्होंने MLA किशन रेड्डी से पूछा है कि बतौर MLA और बतौर मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने गुज़िश्ता 4 सालों में सिकंदराबाद के लोगों के लिए क्या किया है। CM KCR की तारीफ करते हुए तलसानी ने कहा कि यादगिरी गुट्टा जैसे मंदिर की तामीर और मनादिर की तरक्की और त्योहारों के शानदार इनेकाद का सहरा KCR के सर जाता है। रियासत आंध्र प्रदेश के वजीर आला YS जगनमोहन रेड्डी ने ऐलान किया है कि YSRCP हुकूमत माह सितंबर से विशाखापट्टनम से कारकर्दगी अंजाम देगी। रियासत का सदर मुकाम मुंतकिल करने से मुताल्लिक YS जगन ने श्रीकाकुलम में ऐलान करते हुए कहा है कि वो अमरावती से बंदरगाही शहर मुंतकिल हो जाएंगे। हुकूमत सितंबर से अपने उमूर विशाखापट्टनम से अंजाम देगी। जगन ने कहा कि तमाम अजला की तरक्की के मकसद से उन्होंने ये फैसला किया है। YSRCP सदर ने श्रीकाकुलम के दौरे के मौके पर नोपाडा के करीब मौलापेट ग्रीनफील्ड पोर्ट की तामीर के लिए संग बुनियाद रखा। संग बुनियाद तकरीब को मुखातिब करते हुए जगन ने कहा कि विशाखापट्टनम एक ऐसा शहर है जो रियासत में सबके लिए काबिल कबूल है और वो इलाकों की तरक्की समेत खित्तों के दरमियान जारी तनाज़ात का खात्मा चाहते हैं। YSRCP के कड़पा रुकने पार्लिमान अविनाश रेड्डी साबिक वजीर YS विवेकानंदा रेड्डी के कत्ल केस में मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो के रूबरू पेश हुए। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर YS जगनमोहन रेड्डी के चचाजाद भाई अविनाश रेड्डी CBI की नोटिस मौसूल होने पर हैदराबाद के CBI दफ्तर पहुंचे। याद रहे कि CBI अब तक 5 मरतबा अविनाश रेड्डी को नोटिस भेजकर दफ्तर तलब कर चुकी है। दूसरी जानिब तेलंगाना हाई कोर्ट ने CBI को अविनाश रेड्डी को 25 अप्रैल तक गिरफ्तार न करने की हिदायत दी है। ताहम YSRCP MP को अदालत ने 25 अप्रैल तक रोजाना CBI के रूबरू पेश होने को कहा है। अदालत कड़पा रुकने पार्लिमान की पेशगी जमानत की दरख्वास्त पर हतमी फैसला 25 अप्रैल को सुनाएगी। रियासत मध्य प्रदेश के जिले शहडोल में संगपुर रेलवे स्टेशन पर 2 मालगाड़ियां एक दूसरे से टकरा गई, जिसकी वजह से लोको पायलट की मौके पर ही मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक ये वाकया बुध की सुबह लगभग 7 बजे के करीब पेश आया है। बताया गया है कि मुखालिफ सिम से आ रही मालगाड़ियां आपस में टकरा गई। इस टक्कर के बाद मालगाड़ी के इंजन में आग लगी और एक लोको पायलट हलाक हो गया, जबकि 5 दीगर शदीद जख्मी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए करीबी अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। हुकाम के मुताबिक मालगाड़ियों के दरमियान टक्कर इतनी शिद्दत से हुई थी कि एक इंजन के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे की वजह से कई ट्रेनों की आमदोरफ्त बुरी तरह से मुतासिर रही। बादशाह मुसाफिरीन की परेशानी को देखते हुए 15 बसों के जरिए उन्हें शहडोल से बिलासपुर रवाना किया गया है। रेलवे हुकाम ने इस हादसे की जांच शुरू कर दी है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चंद्रानगुट्टा MLA अकबरुद्दीन ओवैसी ने जुबली हिल्स इलाके में दावत इफ्तार में शिरकत की। जुबली हिल्स के श्री राम नगर के लकी फंक्शन हॉल में दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया था। मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने जुबली हिल्स के AIMIM इंचार्ज अनवर सादत के हमरा दावत इफ्तार में शिरकत की। इस मौके पर एरागड्डा कॉरपोरेटर मोहम्मद शरीफ, साबिक कॉप्शन मेंबर जानी मियां कुरैशी के अलावा शेख अहमद पाशा, मोहम्मद सुलेमान, मुहिबान मजलिस भी मौजूद। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मलकपेट रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने अहल अफराद को शादी मुबारक स्कीम के चेक्स हवाले किए।
اسدالدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و ایم پی حیدرآباد کی ہدایت پر حلقہ اسمبلی ملک پیٹ کے چار مینار منڈل کے استفادہ کنندگان میں شادی مبارک کے چیکس تقسیم کیے گئے ہیں۔ رکن اسمبلی ملک پیٹ نے پنجشا علاقے میں واقع اپنے کیمپ آفس پر 15 افراد کو چیکس دیے۔ اس موقع پر محکمہ ریونیو کے افسر آصف خان، ڈپٹی ایم آر او چار مینار منڈل محمد رضوان، پارٹی کے سینئر قائدین، کارکنان اور استفادہ کنندگان بھی موجود تھے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبہ جات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے ایم آر آئی، سی ٹی اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، آئی سی یو اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطا پور، حیدرآباد۔